क्या सर किसी तरह का कम्युनिकेशन हो पाया सर अंदर? अभी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है जो ऑफिस स्टाफ है। अच्छा। बाकी अभी हम इंतजार कर रहे हैं। 16 मार्च को नोटिस दिया था, क्या अभी रिस्पॉन्ड किया राहुल गांधी ने? समय मिल पाया है अभी हम बात करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, तो अंदर से कोई जवाब आया? सर कोई जवाब आया अभी? इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, उनको मालूम है कि हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। तो अभी आप थोड़ी सी देर के लिए वेट कीजिए, मैं बाद में आप लोगों की जो क्यूरीज है उनका एड्रेस करूंगा। अभी आप ये जो नोटिस दिया, क्या नोटिस है, इसके बारे मामला बता दें सर। देखिए, आपको जानकारी है अभी कि 30 जनवरी को श्रीनगर में माननीय सांसद राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, उसमें ये बात कही थी कि उनको यात्रा के दौरान बहुत सारी महिलाएं मिली थी जो रो रही थी और उन्होंने बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको मोलेस्ट किया गया है और उनके रिश्तेदार भी मोलेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 15 तारीख को कोशिश की थी, उसमें हमें सफलता नहीं मिली थी। फिर 16 तारीख को भी नोटिस दिया गया था। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जानकारी मिले ताकि जल्दी से जल्दी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके और जो विक्टिम हैं उनको न्याय मिल सके। उसी सिलसिले में आज मैं खुद माननीय सांसद महोदय से जानकारी लेने के लिए यहाँ पर पहुंचा। सवाल है कि श्रीनगर में बयान दिया जानकारी तो राहुल गांधी ही देंगे, क्या अभी तक राहुल गांधी से कोई संपर्क हो पाया है आपका सर? उनके स्टाफ को मैसेज कम्युनिकेट हो चुका है। श्रीनगर में बयान दिया था, दिल्ली पुलिस की क्या इसमें रोल आता है? जो यात्रा थी वो दिल्ली के यहाँ से भी गुजरी थी और यात्रा के दौरान मैं खुद भी वहाँ पे उपस्थित था और हमारे काफ़ी जो पुलिस अधिकारी थे वो भी थे। और क्योंकि राहुल गांधी जी यहाँ रहते हैं, यहाँ से यात्रा भी गुजरी थी और हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसे विक्टिम है जिनके बारे में हमें जानकारी मिल सके, तो ताकि उनको जल्दी से जल्दी हम कानूनी प्रक्रिया कर सकें। अगर दिल्ली के हैं तो हम इमीडिएटली कानूनी प्रक्रिया शुरू कर देंगे और मान लिया कहीं दूसरे के भी कोई दूसरे प्रदेश का कोई विक्टिम है तो उसके बारे में भी हम उचित। सर राहुल गांधी अभी घर पे ही मौजूद है। देखिए, जो बयान दिया था वो सोशल मीडिया में काफी वो स्प्रेड हुआ था। उसके बाद हमने उसको देखा, हमने इंटरनली अपना देखा कि दिल्ली के दौरान जो यात्रा थी, क्या कुछ इस तरह की महिलाएं थी जो यात्रा के दौरान रो रही हों या राहुल गांधी जी से मिली हो। तो हमारी इंक्वायरी में इस तरह का हमें छानबीन में नहीं आया। उसके बाद हमने इस बारे में चर्चा करने की सोची थी कि राहुल गांधी जी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन पिछले कुछ टाइम वो विदेश गए हुए थे और जैसे ही वो आए हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए ताकि जो विक्टिम है उनका फर्दर कोई नुकसान ना हो या कोई भी एविडेंस है वो उसका कोई लॉस ना हो। अब कई बार क्या होता है कि मान लिया कोई विक्टिम है और उसको टाइमली काउंसलिंग नहीं हो या कानूनी प्रोसेस शुरू नहीं हो तो वो जो टॉक्सिक या अब्यूज का रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू हो सकता है और उसमें उन विक्टिम्स को फर्दर नुकसान हो सकता है। या हो सकता है कि वो जो महिलाएं थी उन महिलाओं में से कुछ नाबालिग भी हों, कोई उसमें पॉक्सो का भी जो एक्ट है वो अट्रैक्ट हो सकता है। तो सारी जानकारियां, तमाम जानकारियां हम सांसद महोदय से लेने के लिए आज आए। धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो बकायदा स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर है सागरप्रीत हुड्डा, उन्होंने ये बताया है कि पहले 15 मार्च को कोशिश की गई थी, फिर 16 मार्च को कोशिश की गई थी, नोटिस सर्व किया गया। जो राहुल गांधी है उनसे डिटेल मांगी गई है। राहुल गांधी को ये जानकारी मिल चुकी है कि दिल्ली पुलिस वो राहुल गांधी के घर के बाहर पहुंच चुकी है। अब राहुल गांधी कब रिस्पॉन्ड करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐश्वर्या, जैसा आपने पूछा था और यही सब कोई जानना चाहता था कि आखिर बयान श्रीनगर में दिया तो फिर नोटिस दिल्ली पुलिस ने कैसे दिया। तो बकायदा सागरप्रीत हुड्डा जो स्पेशल कमिश्नर है उन्होंने इंडिया टुडे को ये क्लियर किया है कि दरअसल जो यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा वो दिल्ली से होते हुए गुजरी थी और वो खुद भारत जोड़ो यात्रा में वो खुद सागरप्रीत हुड्डा वो मौजूद थे। तो दिल्ली पुलिस यही जानना चाहती है कि वो महिलाएं कौन है। जिस तरह से श्रीनगर में उन्होंने बयान दिया था कि कुछ महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ, बलात्कार हुआ, तो वो कौन महिलाएं हैं, क्या उसमें कुछ नाबालिग है। तो ये तमाम डिटेल्स राहुल गांधी से मांगी जा रही है। 16 मार्च को नोटिस दिया गया था, अभी तक रिप्लाई नहीं किया राहुल गांधी ने। तो दिल्ली पुलिस की यही कोशिश और इस वजह से पहले गेट से अब जो स्पेशल सीपी ने बताया कि राहुल गांधी को इस बारे में जानकारी मिल चुकी है, मैसेज भिजवा दिया जा चुका है। अब वो कब रिप्लाई करेंगे ये देखने वाली बात होगी।